हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज वाचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइज आज है संडे और संडे के दिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे किसी से क्लास करवाया जाता है। तो बिना समय गवाए हुए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोग जीके में पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, आप सब लोग तैयार हैं सीखने के लिए? यस सर। ओके, तो हम लोग बारी बारी से मतलब सारे प्रश्न को देखेंगे। तो पहला है सौर मंडल क्या है। पहला प्रश्न कि सौर मंडल क्या यानी सोलर सिस्टम क्या है। तो उन जवाब ध्यान से सुनेंगे। सूरज और इसके चारों ओर घूमने, है ना, ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड यानी सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं, या फिर सौर परिवार कहते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि अच्छा से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रह क्या यानी प्लानेट क्या है। ठीक है, तो वह खगोलीय पिंड जो सूरज की परिक्रमा करता है। ध्यान रखें, किसका परिक्रमा? सूरज की परिक्रमा करता हो तथा उसमें उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। उससे यानी सूरज से, किससे? सूरज से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। जैसे क्या है? पृथ्वी और मंगल, एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ग्रहों की संख्या कितनी और इसके नाम क्या क्या है। ठीक है, तो ग्रह की संख्या कितना है गाइज? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इसका नाम इस प्रकार है, पहले देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको हम लोग, आप लोग बुक में देखिएगा ना, तो अरुण और वरुण के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण के नाम से जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज ना होना। आकार के अनुसार बड़ा से छोटा ग्रहों की क्रम क्या है, यानी जो साइज है आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार से अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोलिए कि पहला में है भैया सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। दूसरा में कौन है? शनि। तीसरा में यूरेनस। चौथा में नेपच्यून। पांचवा में जहाँ हम लोग रहते हैं। उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल एवं बुध, उसके बाद बुध, सबसे लास्ट में होता है बुध। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। तो खुद मुखिया जी यानी सूरज कौन होंगे सबसे बड़ा सदस्य? सूर्य, है ना। इसका अपना प्रकाश है ना। सूरज की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है और क्यों लगता है? यानी जो सूरज है इसकी चारों ओर परिक्रमा लोग ऐसे से कर रहा है, ग्रह सब, है ना, कर रहा है ना। तो इसका परिक्रमा, जो सन है इसका परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लगाता है? तो लगाता है बुध। क्यों लगता है? तो क्योंकि ये सूरज के सबसे नजदीक में है, निकट में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां कि सबसे गर्म ग्रह कौन है और क्यों है। तो सबसे गर्म कौन है? बुध। तो बुध है। आप देख सकते हैं कि क्रम के हिसाब से बड़ा भी कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं बृहस्पति है ना। बुध कहाँ चला गया? लास्ट में है। तो बुध सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि ये सूरज के कहाँ है? निकट है। नीचे भी इस प्रश्न में भी देख सकते हैं, है ना। सबसे कम समय लगाता है क्योंकि सूरज के निकट है। सूरज जानते हैं कि सूरज अपने आप में एक तरह के क्या है? सोलर सिस्टम में का एकदम मेन मुखिया है, सबसे गर्म चीज़ है। तो सबसे गर्म है और बुध जो सबसे नज़दीक है, इसलिए इसको कम समय भी लगता है और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ठंडा ग्रह कौन है। तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून होगा। कौन होगा? नेपच्यून। क्योंकि नेपच्यून भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे सबसे दूरी है, लास्ट में है, इसलिए सबसे ठंडा है क्योंकि सूरज को सबसे दूर में है। ठीक है, अगला है सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर के तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये आज जीके का 10 क्वेश्चंस थे और ये इस प्रकार से पिक्चर दिया गया है, कैसे कैसे सूरज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए यहाँ पे है ना, जैसे कि यूरेनस और नेपच्यून, तो ये यूरेनस हो जाएगा और ये नेपच्यून हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जीके क्लास अच्छा लगा होगा। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इस तरह से जुड़े रहिए और यहाँ से मज़े जानकारी लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।